And now we will move towards our next scholar, and I invite Vinita ji to introduce our second speaker, Ravi Shankar. Vinita ji. Dhanyavad, Dr. Ji. I would now like to introduce the second speaker, Sri Ravi Shankar Ji, who will present today's second lecture. Sri Ravi Shankar Ji is the director of the Center for Civilizational Studies and editor of its research journal, Sabhyata Samvad. He is a resident of Jharkhand, India, and is an honors graduate in chemistry and is an holder of a master's degree in Gandhian thought. He has also studied Sanskrit under the guidance of Acharya Paramdev Mimamsak in Sang Upang Ved Vidyapith Gurukul. He has been a journalist and a researcher for the last 20 years and has been conducting research on ancient Indian science. He has written 3 books in Hindi. The first book he wrote was titled Rashtravadi Patrakarita, or in English, Nationalist Journalism. This book was the culmination of a research project conducted by the Makhanlal Chaturvedi Journalism and Mass Communication University. His second book, Bharat Mein European Yatri, arose out of a research project by Agra Sen University, Himachal Pradesh, India. His third book, Aitihasik Kalgarana, was published by the Center for Civilizational Studies. He has also contributed 2 chapters in a book with the title Bharat Vaibhav that was published by the National Book Trust of India. He also worked as a research consultant on that book. Lastly, he has also edited many books on Ayurveda. Sri Ravi Shankar Ji, after this short introduction, I would like to invite you on behalf of the Maharishi then and Chair to deliver the second lecture in today's session on the scientific and spiritual dimensions of the Punsavan Sanskara. Sri Ravi Shankar Ji, the floor is yours. आपकी आवाज नहीं आ रही है रविशंकर जी. You are not audible. आपकी आवाज नहीं आ रही है रविशंकर जी. हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्ते. धन्यवाद श्री विनीता जी, सुश्री विनीता जी. धन्यवाद रवि प्रकाश आर्य जी. मुझे लगता है कि मैं अभी सुन रहा था देव रावत जी को, और उन्होंने वो जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था. और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाह रहा था उन्होंने कही हैं, उसको स्पष्ट किया है. और चूंकि उनका विषय भी था जो पहले 3 संस्कार हैं, वो पहले 3 संस्कार यही हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन. ये 3 संस्कार. और उन्होंने डिजाइनर बेबी की बातचीत की. उन्होंने यह बताया कि कैसे भारतीय विज्ञान डिजाइनर बेबी की बात करता है और वह कैसे आज के डिजाइनर बेबी से ज्यादा बेहतर हो सकता है. इन सब चीजों पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रकाश डाला. तो मुझे लगता है कि काफी कुछ उन्होंने मेरा काम कर दिया है. फिर भी मैंने जो उस पर सोचा है, मैं जो इस पर मैंने काम किया है, क्योंकि संस्कारों के बारे में लगभग 20 वर्षों से मैं पढ़ रहा हूं, उस पर काम कर रहा हूं, और उस पर मैंने खुद घर में भी प्रयोग किए. ऐसे प्रयोग करने वाले कई लोगों को उनसे संपर्क किया, उनसे बातचीत की. तो जो अनुभव है वो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर करूंगा, क्योंकि रिचुअल्स जो हैं, जो कर्मकांड है, वो सबको लगभग ज्ञात हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ जो बैठे हैं सब प्रबुद्ध लोग हैं. तो सबसे पहले मैं एक भ्रांति है अपने देश में कि पुंसवन संस्कार लड़का उत्पन्न करने के लिए, बॉय चाइल्ड के लिए किया जाता है. ये एक भ्रांति हमारे समाज में है. यह ठीक है कि हम उसकी एक विधा से, पुंसवन संस्कार की एक विधा से, उसका एक विशेष प्रयोग करके हम बॉय चाइल्ड पा सकते हैं, लड़का उत्पन्न कर सकते हैं. लेकिन यह संस्कार केवल लड़का उत्पन्न करने के लिए नहीं है. यह भ्रम कई बार पुन शब्द से आ जाता है, लेकिन पुन शब्द का जो प्रयोग है, यदि हम अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में देखेंगे, जहां डेफिनेशंस बताई गई हैं, तो वहां कहा है स्त्री पुमाच पुमान स्त्रिया. तो कहा पुन से स्त्रियों का भी ग्रहण होता है, और विशेषकर उन्होंने आगे बताया है शिशुओं में, और कहाँ कहाँ वो उसका उन्होंने एक निर्देश किया है किन किन ये में आएगा. तो उसमें शिशुओं में जो अभी जन्म भी नहीं ले लिया है, जिसने भ्रूण है जो अभी,
अभी भ्रूण भी कितना छोटा, उसकी साइजेस आजकल तो अल्ट्रासाउंड से हम उसका आकार नाप लेते हैं, तो वो 1 इंच का भी नहीं है। ये दूसरा महीना, तीसरा महीना पुंसवन जो हम करा रहे हैं दूसरे अथवा तीसरे महीने में, तो वो कठिनाई से 2 इंच का हो रहा है। उसके लिए लड़का और लड़की की बात नहीं है, वो बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड की बात नहीं है, तो वह एक अच्छी संतान की बात की जा रही है। जब हम कहते हैं पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं, तो क्या केवल लड़कों के लिए वो पुरुषार्थ है या वो स्त्रियों के लिए भी है? तो जैसे पुरुषार्थ दोनों के लिए है, यहाँ पर पुण्य शब्द दोनों के लिए है। तो जो संतान है वह अच्छी संतान हो, स्वस्थ संतान हो, और वह वैसी संतान हो जैसा हम उसको चाहते हैं। तो हम कैसी संतान चाहते हैं, यह भी एक प्रश्न है। क्योंकि आज जो डिजाइनर बेबी की बात चल रही है वह नहीं है जो हमने डिजाइनर बेबी की बात की या जो वेदों ने डिजाइनर बेबी की बात की, और इसीलिए बनाने की प्रक्रिया में भिन्नता है। वहां पर जो जेनेटिक साइंस काम कर रहा है और हमारे यहाँ जो पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार काम कर रहे हैं, दोनों के विचार, उद्देश्य और प्रक्रिया तीनों में भिन्नता है। तो मूल विचार क्या है, हम कैसी संतान चाहते हैं? तो संतान हम कैसी चाहते हैं यह निर्भर करता है कि हम मनुष्य को किस रूप में देखते हैं। मनुष्य क्या है हमारे लिए, यह प्रमुख प्रश्न है। आजकल चूंकि इस पर चिंतन समाप्त हो गया है, इसलिए विवाह भी जो होता है, क्योंकि अब समाज में जो विवाह चल रहे हैं वह विवाह संस्कार नहीं रह गए हैं, वह कर्मकांड हो गए हैं। मुझे लगता है जो पुरोहित विवाह संस्कार को कराने जाता है उसको भी नहीं पता होता मैं क्या करा रहा हूं। न वो मंत्रों के अर्थ जानता है, न वो उन प्रक्रियाओं के अर्थ जानता है, न वह ये समझता है कि मुझे इन जो 2 सामने में युगल बैठे हैं, वर और वधू, इसको मुझे बताना क्या है, उस पर डालना क्या है, उसके चित्त पर क्या संस्कार छोड़ने हैं, उस पुरोहित को उसको तो पता ही नहीं होता। तो विवाह आज जो हो रहा है समाज में वो संस्कार है ही नहीं, वह एक रिचुअल है, कर्मकांड है। जैसे कि कोई चर्च में जाकर कहता है कि क्या तुम्हें ये फलाना एक्सेप्टेड है, तुम इसे कबूल करते हो? हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यस आई डू। तो ये एक प्रकार का रिचुअल बना है। तो वो हम भले ही कहें कि विवाह संस्कार है, लेकिन आज जो विवाह हो रहे हैं वो मूलतः कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही चीज बन रहा है। हमारे परंपरागत जो संस्कार है हमारे समाज के हमारे ऊपर, इसके कारण हम उसको उस रूप में लेते हैं संस्कार के रूप में, या हमारे एक उसको कहें कि हमारे डीएनए में जो सेटिंग है उसके कारण यह है। लेकिन यदि उस संस्कार को हम देखें तो प्रक्रिया आज बंद है। तो पुंसवन यह एक संस्कार है, विवाह एक संस्कार है, गर्भाधान एक संस्कार है। गर्भाधान संस्कार मुझे नहीं लगता, कम से कम मैंने अभी तक तो देखा नहीं किसी को करते हुए कि गर्भाधान संस्कार का कहीं पालन होता हो, कोई करवाता हो। संस्कार ही बंद हो गए। तो ये जो डिजाइनर बेबी की बात चल रही है, जो मॉडर्न साइंस कह रहा है वो दूसरी ढंग से कह रहा है, हम दूसरे ढंग से कह रहे हैं। तो मनुष्य की जो संकल्पना है उसमें जो मौलिक भेद है, जो आधुनिक विज्ञान मनुष्य मानता है, वह कुछ रसायनों का गठजोड़, कुछ वो जो वह अस्थि, मज्जा, मांस, इसका एक मिला जुला चीज, एक भौतिक पदार्थ, यह उसके लिए मनुष्य है। हमारे लिए मनुष्य कोई भौतिक पदार्थ मात्र नहीं है, तो वह एक आध्यात्मिकता भी उसमें, एक आत्मा भी उसमें है। तो हम मनुष्य को शरीर मात्र नहीं मानते, इसीलिए मॉडर्न साइंस के डिजाइनर बेबी में डिजीज फ्री की तो बात होती है, लेकिन वह मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सबल और सजग बने, इसका कोई चर्चा वहां नहीं है। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है जो मॉडर्न डिजाइनर बेबी बनेंगे, जो मॉडर्न साइंस बनाएगा, उसके अंदर वह इमोशनल कोसेंट भी हो, वह भावनाएं भी हो जो मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। हम मनुष्य कहते किसको हैं? तो हमारे यहाँ मनुष्य की बहुत स्पष्ट परिभाषा है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म ही अधिक है और विशेष है, धर्म के कारण मनुष्य मनुष्य बनता है। तो ये धर्म भावना इस डिजाइनर बेबी में होगी जो आज का साइंस पैदा करने का प्रयास कर रहा है। इसकी संभावना बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है वो होगी या नहीं होगी। अधिक आशंका यह है कि वो नहीं होगी। यदि कोई स्टडी की जाए कि आईवीएफ से जो बच्चे उत्पन्न किए जा रहे हैं उनका सोशल कोसेंट कैसा रह रहा है, मुझे लगता है उस पर काम होना चाहिए।
कहीं काम हुआ है, मुझे अभी तक जानकारी में नहीं है, यदि हुआ होगा तो उसको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है इससे आइडिया लगेगा, इससे पता चलेगा कि ये जो साइंस के थ्रू करना चाह रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी से जो चेंजेस करना चाह रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। यदि हम इस तरह से देखें कि इसका परिणाम जो इन्होंने जहां जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है वहां क्या हुआ है, तो पशुओं में इन्होंने जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है, इन्होंने वृक्षों में, पौधों में किया है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, सीड्स में किया है इन्होंने जेनेटिक मॉडिफिकेशन। उसका परिणाम क्या है, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं है। उन्होंने जो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किए हैं, चाहे पौधों में या फिर पशु पक्षियों में या और जगह पर, उसका परिणाम बढ़िया नहीं है। तो वह परिणाम बढ़िया क्यों नहीं है, क्योंकि केवल जीन्स काम नहीं करती, केवल डीएनए काम नहीं करते, ये जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं यही केवल काम नहीं करते हैं। तो एक आत्मा भी चीज है जो कठोपनिषद में कहा है, और उसकी एक प्रक्रिया क्रम बताया है कि किससे सूक्ष्म क्या है, उससे सूक्ष्म क्या है, आत्मा। तो हम मानते हैं मनुष्य केवल कुछ रसायनों का संघात मात्र नहीं है, उसमें एक आत्मा भी है, और इसीलिए वह एक विशेष चीज है। तो उसकी रचना भी हमें विशेष ढंग से करनी पड़ेगी। वह केवल हम लेबोरेटरी में जेनेटिक मॉडिफिकेशन से वह चेंज हो जाएगा तो वो पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन ही होगा, ये आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए डिजाइनर बेबी का जो मॉडर्न साइंस का काम है, कई बार मैं सोचता हूं कि आज के आधुनिक सारे जो ये विज्ञानी हैं, जो विज्ञानी नहीं, ये काम तो टेक्नीशियंस ज्यादा करते हैं, टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं वो ज्यादा करते हैं। उनसे हाथ जोड़ के विनंती करना चाहिए कि आप ये सारे प्रयोग बंद करिए, क्योंकि इससे पता नहीं मनुष्य का कितना लाभ होगा, नुकसान दिखना तो स्पष्ट है। तो उसका क्या करें, हम डिजाइनर बेबी के विचार ही बंद कर दें? तो नहीं, हम डिजाइनर बेबी का विचार करेंगे। मैं 3 उदाहरण दूंगा। तो पहला उदाहरण जो है हमारे सामने में, वह सब जानते हैं, अभिमन्यु का उदाहरण हर कोई जानता है। अभिमन्यु एक ऐसा बच्चा था जो गर्भ से ही शिक्षा ग्रहण कर रहा था। हमारे पास अष्टावक्र की भी कहानी प्रसिद्ध है, हम अष्टावक्र की भी कहानी जानते हैं। लेकिन क्या ये प्राचीन काल में जो हम कहानियां पढ़ते हैं, जिनको मिथक के रूप में हम सुनते हैं कि वो मिथक थे, वो इतिहास नहीं था, आज के समय में कोई उदाहरण है? तो मैं आज के समय के 2 उदाहरण आपके सामने में रखूंगा, जहां माता पिता ने जैसा सोचा अपनी वैसी संतान उत्पन्न की। उसमें से एक नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं, और उसका नाम है अमिताभ बच्चन। हमें यह जानकर हैरानी हो सकती है कि अमिताभ बच्चन के माता और पिता दोनों में से कोई भी अभिनय के क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन उनके अंदर में इच्छा थी कि उनकी जो संतान हो वह अभिनय के क्षेत्र में जाए, और इसके लिए उन्होंने प्रयोग किए बाकायदा। तो उन्होंने प्रयोग क्या किया, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है इस प्रयोग को, कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने पूरी गर्भावस्था के दौरान अभिनय का अभ्यास किया, रिहर्सल्स किए, प्रैक्टिस की, ताकि बच्चे पर अभिनय के संस्कार पड़े। और हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन, उनकी जो 2-3 संतानें हैं उसमें केवल अमिताभ बच्चन बड़े अभिनेता बने, भारतीय सिने जगत के वो महापुरुष माने जाते हैं। लेकिन दूसरा उदाहरण भी है, दूसरा उदाहरण है डॉक्टर तथागत अवतार तुलसी का। तथागत अवतार तुलसी एक समय में दुनिया के सबसे युवा विज्ञानी थे, और वो जो विज्ञानी बने इसके पीछे भी उनके पिता ने उनको क्रिएट किया, और उनके पिता का यह दावा था कि हम अपने तरीके से संतान उत्पन्न कर सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ये 2 उदाहरण ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण है, मुझे लगता है ऐसे हजारों सैकड़ों उदाहरण होंगे, लेकिन ये 2 प्रत्यक्ष जो प्रसिद्ध उदाहरण है ये मैंने आपको बताया। ये 2 उदाहरण है जो ये साबित करते हैं कि जो भारतीय विधियां हैं, जो भारतीय प्रक्रिया है, उससे आप मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। भारतवर्ष में मनचाही संतान पर काम करने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं, और वह काम कर रहे हैं, वह इस विषय पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रक्रियाएं विकसित की हैं, जैसे डॉक्टर उमंग पंड्या हैं गुजरात में, और उन्होंने इस पर काफी काम किया है। तो वो गर्भाधान से प्रारंभ करते हैं, पुंसवन पर आते हैं, फिर सीमंतोन्नयन कराते हैं, पूरी प्रक्रिया चलती है, 9 मास चिकित्सा चलती है, और उसके बाद जो संतान, जैसा संतान चाहिए माता पिता को, वैसी संतान उत्पन्न होती है। तो मूल बात है
कि हम जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वह प्रक्रिया क्या है। तो पहला, चूंकि मैं पुंसवन मेरा विषय है, पुंसवन पर मुझे बताना है, तो मैं थोड़ी उसकी ही चर्चा करूंगा कि जो पुंसवन संस्कार है और उसके बाद सीमंतोन्नयन है। अब देखिए सीमंतोन्नयन के बारे में तीन अब मिलते हैं कि चौथे मास में अथवा छठे मास में अथवा 8वें मास में करना चाहिए। पुंसवन के बारे में आता है कि दूसरे अथवा तीसरे मास में करना चाहिए। तीसरे मास के बाद जो भ्रूण है वह विकसित हो जाता है। तीसरे मास तक वह विकसित नहीं हुआ है, उसके सारे अंग प्रत्यंग अभी बने नहीं हैं, और इस समय में ये जो पहले 3 महीने होते हैं वह गर्भिणी स्त्री के लिए भी बड़े क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी समय में उसके लिए सर्वाधिक आवश्यकता होती है कि गर्भ स्थिर हो जाए। तो इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला, उसको स्थिर करना, उसको पुष्ट करना, सुदृढ़ करना, पहले तो वो स्थिर हो जाए। दूसरा, उसको पुष्ट करना, तो जो भ्रूण है वह स्वस्थ बने, मजबूत बने, जच्चा और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य मजबूत बने, गर्भिणी स्त्री का भी और भ्रूण का भी। तो इसके लिए वह पुंसवन संस्कार किया जाता है। और जो संस्कार है उसमें जैसे कि जो पूरी प्रक्रिया है, मैं उस पूरी प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे अभी अपने जो पूर्व वक्ता थे वो बता रहे थे, औषधियों का प्रयोग बड़ा महत्व है वहां पे। तो पहले औषधि है वट। वट वृक्ष के बारे में हम सभी जानते हैं, उसकी कहानी भी जानते हैं। ये कहानी मुझे लगता है कि लगभग समाज जानता है, सावित्री की कहानी, और वो पूजा भी करता है। वट सावित्री एक त्योहार मनाता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि इस वट वृक्ष का औषधि महत्व है। और पूजा करने का अर्थ वहां जो चलता है कि हम उस दिन जाते हैं, स्त्रियां जाती हैं, उसको धागा लपेटती हैं, पत्ता तोड़कर लाती हैं और उससे हवा करती हैं। वास्तव में केवल इतना उपयोग नहीं है। तो वट जो है वह हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, स्त्री और पुरुष दोनों की, वो केवल पुरुष के लिए नहीं है। तो वट के यदि आप आयुर्वेदिक गुण पढ़ेंगे तो वह स्त्री और पुरुष दोनों की जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला एक औषध है। तो उसका उपयोग करना है, तो उसकी जो वो कोपले होती हैं, उन कोपलों से इसको करना। अब देखिए, इस कोपलों पर निर्भर करेगा कोपले कब होंगी। वर्ष के सारे महीनों में कोपले नहीं होती हैं। तो आपको गर्भाधान तब करना है कि जब पुंसवन कराने के समय में कोपले मिले, यह भी ध्यान रखना है। प्रक्रिया जो है कहीं बीच से स्टार्ट नहीं कर सकते, प्रक्रिया आपको पहले से लेनी पड़ेगी। तो गर्भाधान करने से पहले विवाह का भी समय देखना पड़ेगा। यदि पहली संतान है तो दूसरी संतान में आप इसको कर सकते हैं कि नहीं, आप कोई भी समय में गर्भाधान से शुरू करें। तो कोपले और उसके साथ गिलोय, और इसमें गाय का कच्चा दूध और इसका आग्रहण। अब देखिए, ग्रहण करने के भी, औषधि ग्रहण करने के कई तरीके हैं समाज में, अपने आयुर्वेद में। तो वह सीधे सीधे खाया जाए, पिया जाए, ये आवश्यकता नहीं। तो उसको ग्रहण करना है, सूंघना है, दाहिनी नासिका से उसको ग्रहण करना है। हालांकि जो प्रयोग किया है, एक अपने वैद्य हैं बलदेव धीमान, जो बहुत प्रसिद्ध वैद्य हैं, उन्होंने इस पर बहुत प्रयोग किया। उनके पति पत्नी दोनों वैद्य हैं, उनकी पत्नी और वो दोनों आयुर्वेदाचार्य हैं। तो उन्होंने इस पर प्रयोग किया कि ये एक दिन करके नहीं छोड़ना है, 7 दिन से लेकर, अलग अलग परिस्थितियों में वो केस टू केस वैरी करता है, 21 दिन तक ये नित्य यह औषधि गर्भिणी स्त्री को दी जाए। और उन्होंने इसके प्रयोग करके देखे और परिणाम आए हैं, अद्भुत परिणाम है। तो दाहिनी नासिका से उसको धीमे धीमे करके, टपकाना नहीं है, तो नासिका का जो ये है, उसको क्या कहेंगे, दीवार सी है, उससे सटाकर उसको धीरे धीरे अंदर सरक जाए, ऐसे बूंद बूंद डालना होता है। तो उन्होंने जो प्रयोग किया उसमें 7 बूंद से डालनी होती है और दाहिनी नासिका में डालनी होती है। उसके अलावा वो केस टू केस वैरी करता है, 7 से लेकर के 21 दिनों तक का कोर्स चलाना होता है। यह पुंसवन संस्कार है। तो ये औषधि तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हो गई, गर्भिणी स्त्री के स्वास्थ्य के लिए हो गया, लेकिन संस्कार की जो बात है वह इसके बाद आती है, जब पति उसके गर्भाशय पे हाथ रखता है और उसके बाद मंत्र बोलता है। तो मुझे लगता है आज के समय में कोई उस मंत्र का पाठ करेगा तो चूंकि आज वो मंत्र उनको स्मरण नहीं है, या फिर मंत्र उनके अर्थ उनको पता नहीं है, न स्त्री को पता है न पुरुष को पता है। तो यदि अभी हम उसको रख करके पाठ करते हैं तो शायद वह परिणाम नहीं आए जो आना चाहिए। उसके लिए अधिक आवश्यक है। और इसीलिए महर्षि दयानंद ने, आप देखेंगे वो लिखते हैं
कि यजमान जो है उनको भी इतने मंत्र तो पढ़ लेने चाहिए, उनको जान लेने चाहिए। तो मंत्रों को केवल हमने रखा हाथ और मंत्रों को पढ़ लिया, जैसे अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे कि उन्होंने उनको अर्थ उनकी कविताओं में परिवर्तित कर दिया, यह आवश्यक है। तो जैसे केवल मंत्र उच्चारण से इसलिए आवाज परिणाम नहीं होगा क्योंकि उसके अर्थ आपको पता ही नहीं है। तो आप उस तोते की भांति हैं कि जो कह रहा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और उसमें फंसना नहीं, और फंस भी जाता है। तो क्यों? अर्थ नहीं जानता है। तो मंत्रोच्चारण के साथ उनके अर्थ पर चिंतन ये बहुत आवश्यक है। तो पुंसवन में दूसरी जो चीज है वो यह है कि पति उसके गर्भाशय पर हाथ रखकर और वह जो बोल रहा है, और बाद में उसके बाद भी है, वह एकांत में बोलता है उस पर रख करके, गर्भाशय पर हाथ रख करके। तो यह जो प्रक्रिया है इससे उस पर फर्क पड़ता है। अब यह सूक्ष्म जगत की बात है। यह कोई अब इसको कोई नापना चाहे कि आजकल हम जीन से नाप लें या उससे डीएनए से नाप लें, तो शायद इसको नापना संभव नहीं होगा, क्योंकि संस्कारों को आप कैसे नापेंगे? क्योंकि वह तो इस पर पढ़ ही नहीं रहे, इस बॉडी केमिकल्स में तो कोई परिवर्तन उससे हो नहीं रहा तत्काल। इस बात पर मुझे लगता है मैंने 90s के दशक में, जब मैं विद्यार्थी था, कॉलेज में स्टूडेंट था, और मैंने उस वक्त इस पर स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा, एक आर्टिकल पढ़ा था कि भ्रूण जो है उसकी डीएनए की सेटिंग तय हो जाती है पहले ही, और वह बदलती नहीं है पूरे जीवन भर। लेकिन वहां पर साइंटिस्टों ने यह बताया कि वह बदल सकती है, वह डीएनए सेटिंग बदल सकती है यदि माता और पिता प्रेरणा दें। यानी माता और पिता के चिंतन से, विचार से, प्रेरणा से बच्चे की डीएनए सेटिंग बदल जाती है। तो माता क्या देख रही है, वह क्या पढ़ रही है, वह कैसे वातावरण में रह रही है। और इसीलिए हम देखेंगे पहले जो था, जो गर्भिणी स्त्री थी वो बाहर नहीं जाती थी, वह घर में ही रहती थी और अधिक लोगों से मिलती जुलती भी नहीं थी। तो यह जो मिलना जुलना भी, इससे क्या फर्क पड़ता है? इस पर एक डॉक्टर कल्याणी नायडू है, उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कहा कि जैसे ही बच्चा भ्रूण बनता है तो उस भ्रूण में उसके न्यूरॉन्स जो होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं। उन्होंने उस पर लंदन में रहकर उस पर बहुत रिसर्च किया। आजकल वो भारत में इसी विषय पर काम कर रही हैं, डिजाइनर बेबी पे। तो उन्होंने यह बताया कि जो न्यूरॉन्स है उसके बहुत एक्टिव होते हैं, और इसीलिए जो गर्भिणी स्त्री है यदि वो अच्छे वातावरण में रहेगी तो वह भ्रूण अच्छी सकारात्मक चीजें ग्रहण करेगा, और उसके पास नकारात्मक चीजें घट रही होंगी वो नकारात्मक चीजें ग्रहण कर लेगा। तो हमें यह बहुत आवश्यकता है कि उसके सामने में सकारात्मक चीजें हो। और ये मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है कि जो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो ऐसे पैदा हुए, गर्भिणी स्त्रियां जो है कहीं भी घूम रही हैं, तो मैंने देखा कि जैसे दशहरे में चले गए, बहुत पटाखों की आवाज हो रही है, शोर हो रहा है। उनके जो बच्चे हैं वो बड़े जन्म के बाद पटाखों के शोर से डरते हैं। बिल्कुल, मैंने प्रत्यक्ष ये देखा है। तो यह जो उदाहरण है ये साबित करता है कि बच्चा जो गर्भ में है वह सीख रहा है। केवल ये अभिमन्यु की कथा मात्र नहीं है, वो आज भी सीख रहा है। और इस बात को उन्होंने न्यूरोलॉजी से साबित किया, डॉक्टर कल्याणी नायडू ने, कि जो न्यूरॉन्स है उसके इतने रिसेप्टिव होते हैं कि वो उसको ग्रहण करते हैं। तो जो हमारा संस्कार है वो इसीलिए है कि जो गर्भिणी स्त्री के आसपास का वातावरण ऐसा बनाया जाए, उसके आसपास पूरा एक संस्कार क्षम वातावरण बनाया जाए, मंत्र पाठ हो, उसके साथ जो संगीत हो वह संगीत भी उसी प्रकार का हो, मंत्रोच्चारण, संगीत और सारा वातावरण की सभी लोग उसके साथ हैं। और उसको प्रसन्न रखने की बात ये ऋषि दयानंद करते हैं कि जो गर्भिणी स्त्री है उसको प्रसन्न रखना चाहिए। और उसके बाद का जो संस्कार है सीमंतोन्नयन, उसमें देखिए, उसमें तो बहुत मजे की बात है कि पति से दयानंद ने जो लिखा है कि पति उसके बाल खोल करके, उसको साफ करके, कंघी करके उसका जूड़ा बांधे। अब सोचिए कितने पुरुषों को आज जूड़ा बांधना आता होगा। स्त्री के बाल को कंघी करके हम जूड़ा बांध रहा है पति, उसको कितनी अंदर से प्रसन्नता होती है। तो यह प्रसन्नता उसको देना, गर्भिणी स्त्री को प्रसन्न रखना, किसी प्रकार का क्लेश नहीं होने देना, और यह सोचना कि हम कैसे, जैसे कि वो कह रहे थे कि हम वो कल्पना करे कि साक्षात देख सके कि मैं ऐसी संतान चाहिए मुझे,
और इसीलिए वह घी डालकर किम पश्यसि प्रजाम पश्यामि, वह जो प्रक्रिया उन्होंने बताई वो इसीलिए है कि हम कैसी संतान चाह रहे हैं, तो मेरे मन में वो स्पष्ट हो जाए, इतना स्पष्ट हो जाए कि मैं वैसा प्रत्यक्ष उसको देख रही हूं। ये संस्कार इसलिए है, चाहे वो पुंसवन हो, सीमंतोन्नयन है, चूंकि उस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी के समय में इतना बताना पर्याप्त होगा। तो प्रक्रिया यह सबको पता ही है, वो मैंने बता ही दिया, उदाहरण बहुत हैं। यह जो पूरी संस्कार की प्रक्रिया है वो केवल स्वस्थ बच्चे के लिए नहीं है, स्वस्थ मानसिकता के बच्चे के लिए भी है, जिसका इमोशनल कोशेंट अच्छा हो, जिसका स्पिरिचुअल कोशेंट अच्छा हो, एक ऐसा बच्चा जो पूरे समाज के लिए हितावह हो। वो ऐसा ना हो जाए कि जैसे अब हिटलर भी एक बच्चा था, वो भी बहुत सक्षम और मजबूत और हर प्रकार से वो बलवान था, ऐसे बहुत सारे, रावण कोई कमजोर था क्या? रावण बहुत मजबूत और बलवान था, लेकिन वह समाज के लिए लाभकारी नहीं था। तो सज्जन हो, जैसे हमने ये कहा सभेयो, जो राष्ट्र मंत्र वैदिक राष्ट्र प्रार्थना है, वहां पर हम कहते हैं सभेयो, तो सभ्य यजमान पुत्र होवे। तो जो वैदिक राष्ट्र प्रार्थना में जो हमने संकल्प किया या फिर वहां जो प्रार्थना की है, वैसी संतान उत्पन्न करने के लिए ये संस्कार हैं, इनकी श्रृंखलाएं हैं। मुझे लगता है आज के समय में इतना कहना पर्याप्त होगा। धन्यवाद। Thank you, Ravi Shankar ji. If anybody asks any question, want to ask any question, the house is open. Well, I would like to say a small little comment, as Yeah. very nicely he has presented. So adding the spiritual dimension to the whole thing is so important, and he has talked about the mental state also. So physical, mental, and spiritual, I think all the three things which he has really said is something wonderful, and we can definitely take up all these areas when doing little more work on it. Thank you. Yeah, good. So it was a very nice presentation by Ravi Shankar. He is also one of the speakers who has been associated with some practicals on sanskaras, and he tried to tell us that whatever sanskar today formally done by some pandits, these are only the rituals. These are not those sanskaras in real sense of terms. So sanskar is a modification, we can say modification in genes or psychology at psychological level, and whatever psychology you will have, the same biology or same physiology you will develop. And he also told that what the present science is doing through chemicals known as the modification of genes, that is not going to have any good results, because whatever is being done through administration of chemicals, that is not going to have good results, because a human being is not only the body, human being is the mind as well as the soul itself. So for if the chemical is being introduced to a body, that is not going to modify your soul level or some those mental levels, your intelligence. So those outer body, you can say this body system may be little bit modified, but the question is whether that modification is conducive to the atmosphere of the spirit which is residing in it. Because if you make a house and the house owner, whether it suits the house owner or not, that is also a question. So all these things, whatever is being done in modern science in the name of science or technology, blindly, that cannot be approved. And he also gave some examples too, most famous examples of baby, have a desired baby, desired babies. And one example he gave of Amitabh Bachchan, and another is Tathagata Avatar Tulsi. Their parents also wanted to have some particular talented type, so they got it. In fact, the sankalpa is the most important thing. If we go study Vedas and Brahmanas, we will find there that vrata is taken. Vrata is not fasting
or not taking food. That vratam is sankalpa. If you have some mental determination, if you have some will in your mind that I want this thing, and you put efforts to that direction, and those efforts should be right in the right direction, then you will certainly achieve the goal. So that is main thing. And so in the context of Punsuvan Sanskar, he very beautifully gave the authority of Panini's Ashtadhyayi that this word Puman, literally, if I say in English, Puman means a human being. It's not a man, human being, and it includes both ladies and gents. Generally, in our scholars, they think that this pum is a pulling, just like in this gender sense we are taking. But in Sanskrit, it is not like that. So the word pum denotes both women and men. So this is a word that tells you about humanity in a very general sense. And one more thing, when in our Shastras, mostly the word has been used as santan, and that santan is a sort of extending the family or stratification of family, and that santan also includes both son and daughter, or a male and female child. So there is no discrimination at Vedic level between a male baby and female baby. No doubt the parents can have a choice whether if they have got one male baby, they may have another female baby also, or if they have one female baby, they can have male baby also. But it is their choice what type of baby they want to have. So that thing is possible through our system. And he has also given some good examples of what a Savitri and all these puja system, worship system. This is not a worship. Generally, the people are doing the worship of what and all these things. But this indicate worship means just to appreciate the good qualities of those trees, those plants, which are very useful in our life. That is the most important thing. And all rituals, whatever is being done, he has just like he told that cow's milk, some giloy, these tender leaves of what vriksha. These are all very ritually done, and their drops are put into the nose of a lady. So these things, they are very important. And all these things, if you carry out all these commands or all these instructions given in Ayurveda and our Shastra, certainly you can get a good child. So overall, it was a very good presentation. And Dr. Saab, I am reading a question. Here it is a question. Yeah. Nitin ji has asked a question: are sanskars transferable actions of parents, or transferring of knowledge and ideas, or are they just prayers, wishful thinking? Are they spiritual connection between parents and child, or between individual and God? So what I think, मुझे लगता है कि यह विशफुल थिंकिंग नहीं है. इसको विशफुल थिंकिंग कहना गलत हो जाएगा. जो पुंसवन संस्कार है, यह केवल विशफुल थिंकिंग नहीं है, और यह केवल प्रेयर नहीं है. हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम संकल्प कर रहे हैं. संकल्प होता है हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो हम कैसी संतान देना चाह रहे हैं समाज को. देखिए, संतान उत्पन्न करना आज जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है. हम शादी करते हैं, संतान हो जाती है, लेकिन हम सोचते भी नहीं है कि हमको कैसी संतान चाहिए. आज ये चिंता समाप्त हो गई है. लेकिन ये जो संस्कार है, ये बता रहे हैं कि आप सोचिए इस पर, आपको कैसी संतान चाहिए. और इसीलिए आप देखेंगे तैत्तिरीयोपनिषद में इस बात को कहा गया है, आचार्यम प्रिय धर्माहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी. प्रजा के तार को नहीं तोड़ना है. तो कैसा प्रजा का वो कौन सा तार है, इस पर विचार करना पड़ता है. और जब आप विचार करते हैं ना, तो आप उस पूरी परंपरा से जुड़ते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा खड़ी की है. तो हम वैसी
चिंतन करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ये जाने अनजाने में ही करते हैं, या फिर परंपरा से करते आए हैं तो उस पर विचार नहीं करते कि हमको ये करना है, तो केवल ऐसे ही कर देते हैं। राम का चित्र ला के रखते हैं, कृष्ण का चित्र ला कर रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो ऐसे गुणों का आधान हमारे संतान में हो। तो यह केवल, और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन तो निश्चित रूप से है माता और पुत्र में, पिता और पुत्र में, या संतान में, जो माता पिता और संतान में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो हमेशा होता ही है, यह तो स्थापित है। लेकिन उस स्पिरिचुअल कनेक्शन का उपयोग करते हुए हम उसके डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। और यह जो परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है वो निरापद प्रक्रिया है, निर्दोष प्रक्रिया है। उसमें कोई हानि होने की संभावना, साइड इफेक्ट्स की संभावना शून्य है। तो हम जो उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं विदाउट साइड इफेक्ट्स कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, ट्रांसफरिंग भी है, लेकिन वो जो ट्रांसफरिंग होगी नॉलेज की, ये बाद में होगी। अभी तो भावनाओं की ट्रांसफरिंग हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की ट्रांसफरिंग हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है जी। So, Hi, Ravi. Sakshi Kalra has raised her hand. okay, Sakshi Kalara, if you want to ask any question. I would like to ask a question. I'm Grayson Dharambeer from Holland. I am Okay, in my car, so I am only listening. I cannot put my camera on. So I would like to ask a question yeah, about the sanskars mentioned with the last speaker. And I am talking about modern times. Is it Yeah. there enough proof to prove to the modern people that these sanskars really works? yeah. Actually, There are plenty of proofs. इतने प्रमाण हैं, उसकी मैंने गणना नहीं की जा सकती। प्रूफ तो तब हमको देना पड़ता है जब वो कोई नई चीज हम कर रहे हों। तो इतने प्रमाण है, जैसे 2 प्रमाण तो मैंने बड़े लोगों के दिए, लेकिन यदि आप इस पर काम कर रहे हैं, जैसे उमंग पंड्या काम कर रहे हैं, तो मैं एक उदाहरण देता हूं। उन्होंने ही बताया है, 2 केस स्टडी है, पूरी केस स्टडी है, इसके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंटेन किए हैं कि थैलेसीमिया माइनर, दोनों माता पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट, और उनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि आप बिल्कुल चाइल्ड मत कीजिए, बच्चा मत कीजिए। यदि आप करेंगे तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर का होगा और वो अच्छा नहीं होगा बच्चे के लिए, और अच्छी संतान बिल्कुल हो ही नहीं सकती, स्वस्थ संतान आपको हो ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने ये तीनों सारे संस्कार किए, गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ किया, और उससे पहले गर्भाधान संस्कार में आप देखेंगे उसमें और भी प्रक्रियाएं हैं। शरीर को शुद्ध करना, तो विरेचन इत्यादि जो कर्म है, विरेचन इत्यादि कर्म है इसके आयुर्वेद के, उनसे शरीर को शुद्ध करना। उसके बाद धातुओं को पुष्ट करना, तो 7 धातुओं को पुष्ट करने के लिए रसायनों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक पूरा वातावरण बनाना। ये जैसे अभी कह रहे थे ना, शरीर, मन और आत्मा, तो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, तीनों लेवल पे उसकी तैयारी कराकर उसके बाद जो संतान हुई वो पूर्ण स्वस्थ संतान हुई, जबकि दोनों माता पिता थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट थे। तो कहने का उद्देश्य ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें इसके प्रैक्टिकल प्रमाण हैं। तो ये वर्क करता है, इसके प्रमाणों को ढूंढा जाएगा। तो कैसे केस स्टडीज को इकट्ठा करके पब्लिश करने की आवश्यकता है। कई छोटे छोटे हम लोगों ने भी पब्लिश किए हैं। और सर मेरे पास में तो इतने सारे प्रमाण हैं, प्रैक्टिकल हैं, अगर आप कहें तो मैं कितने लोगों को यहाँ अभी प्रेजेंट कर दूं? जी, बिल्कुल ठीक बात है। There are lot many practicals have been done, but they are not they have not been highlighted to the extent they should have been highlighted. That is why still the people in darkness, and the purpose of this seminar is just to highlight all these things and to bring such scholars in limelight. And you can contact them. Even the previous scholar, he has done a lot of experiments himself, he has done, and he can also guide you in this regard. So now the time is running short. We are coming to our third speaker, and I would like to invite Vinita ji again to introduce our third speaker, Alka Arya. सर मेरा आपसे एक प्रश्न है। Yeah. सर जैसे आपने बताया कि आयुर्वेदा के अंदर हम बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं,
तो सर क्या हम आध्यात्मिकता को और धर्म को परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, आध्यात्मिकता और धर्म क्या है? ये धर्म का अर्थ तो रिलीजन नहीं है जो हम धर्म मानते हैं। रिलीजन, धर्म का अर्थ है मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, अच्छी जो शिक्षा है उसका ग्रहण करना। और आध्यात्मिकता और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक आप धार्मिक नहीं बनेंगे, धार्मिक नॉट इन द सेंस ऑफ रिलीजियस, जिस तरह भाई ये हिंदू है, जैन, सिख, ईसाई, उस सेंस में नहीं। जब आप में मोरल एथिकल वैल्यूज नहीं है और आप में ज्ञान नहीं है, तब तक आप आध्यात्मिकता की तरफ भी नहीं चल सकते। ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। आध्यात्मिक बनने के लिए, अध्यात्म जो है वो बिल्कुल जो इस संसार से व्यक्ति विरक्त होके और अपनी जो दिव्यता की ओर बढ़ना है ना, वो अध्यात्म का उसमें है। आत्मा के ज्यादा स्ट्रेस जब आप रखने लगेंगे, आत्म डोमिनेटेड हो जाएंगे, तो आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। परंतु उसके लिए फर्स्ट सीढ़ी है कि आप धार्मिक हो। पहले आप में मोरल एथिकल वैल्यू जो यम नियम योग दर्शन में बताए हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन, ये सब चीजें जब आएंगी तो आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। तो सर जैसे हम योगिक होते हैं, योगी, ये सब बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, या फिर हम इसको रिलीजन से कनेक्ट कर सकते हैं? आपकी आवाज मैं कुछ कहूँ डॉक्टर साहब? जी जी, आपकी अनुमति हो। एक मिनट बात बताना चाहूंगा। आयुर्वेद की जो मैंने मेडिसिन पर एक्सपेरिमेंट किया, धामी सूट गिलोय, जो बच्चे बहुत जिद्दी थे, बहुत चिड़चिड़े थे और जो क्या नाम ये जंक फूड खाते थे, मैंने देखा कि बच्चे धीरे धीरे उससे टर्न हुए और वो बहुत पोलाइट हो गए हैं, सिंसियर और सोवर हुए बच्चे। या बिल्कुल बिल्कुल उसका प्रभाव रहता है। आप क्या कहना चाहते थे रवि? जी जी, मैं ये जो धर्म और अध्यात्म की बात हो रही थी, मैं उस पर थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा जो उन्होंने प्रश्न किया है कि जो धर्म है, जैसे मैंने इस प्रारंभ में एक श्लोक बोला था, वो है ऐसे तो नीति शास्त्र का श्लोक है, वो कोई अपने वैदिक ग्रंथ का श्लोक नहीं है नीति शास्त्र का, लेकिन वो उसके भाव वही हैं जो हमारे वैदिक शास्त्रों के हैं। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो धर्म का अंतर है। तो मनुष्य क्या और पशु में, जैसे अब किसी पशु को हमने भोजन दिया तो पशु क्या करता है? वो अपना भोजन खाने लगता है। यदि भूख लगी है तो खाने लगा। यदि आपने नहीं दिया और उसको भोजन दिख जाए तो भी वो खाता है, उसको पर ये चिंता नहीं करता ये मेरे लिए है या अथवा नहीं है। लेकिन मनुष्य चिंतन करता है, या जो भोजन रखा है ये मेरे लिए है अथवा नहीं है। दूसरा, यदि भोजन है घर में तो हम ये भी सोचते हैं क्या घर के सब लोगों ने भोजन कर लिया, तो हम यह चिंतन करते हैं। तो इसका मतलब हम अपना त्यागते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने जब कहा था मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है और अपने स्वार्थ से वो मनुष्य बनता है, ये यही गलत होता है। हम आर्थिक प्राणी नहीं है, मनुष्य जो है धार्मिक प्राणी है। तो वह चिंतन करता है, एक पिता अपना भोजन छोड़ देता है कि पुत्र भरपेट खा सके, तो वो अपना हित त्यागता है। और यह जो चेतना का विस्तार है, क्यों वो ऐसा करता है? क्योंकि वह पुत्र को अपने स्वरूप में देखता है। और यही हमने कहा है, ईशावास्योपनिषद में यही बात कही जाती है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। यह जो कहा, और यस्मित् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहः क शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। चेतना का जो ये विस्तार है, इतना पूरे ब्रह्मांड तक ले जाना है, व्यष्टि से समष्टि तक। ये जो चेतना का विस्तार जब जाता है वो अध्यात्म हो जाता है। तो अध्यात्म में आप जितना बढ़ेंगे धर्म का उतना पालन कर सकेंगे। और डॉक्टर साहब ने पहले ही कह दिया है, रवि प्रकाश आर्य जी ने, मैं तो उनको अपना गुरु ही मानता हूं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि धर्म का अर्थ मजहब रिलीजियन करेंगे तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। Dr. Ravi Prakash ji, this is Pandit Bharat from New York. Okay. Just real quick, Dr. G, you know, I mean, Ravi ji just now said, Ravi Shankar, you know, when Pandits do this sanskar, they just chant. I mean, that's not in all cases. I mean, in New York here, we explain and we tell the Yajman, why is it, you know, I've heard the lectures yesterday, today, but in one of the mantras in the Punsavan Sanskar, the very first mantra, we don't have the time, but it says, Aviro Jayatam Putras. Yeah. That may a brave child, a heroic child be born to you, O lady, O mother to be. Yeah. But, you know, nobody's mentioning the word heroic,
Aviro, a brave child, and that's very, very important for the family, the husband and wife to understand. No doubt, And that's no what doubt. you're asking for, not a male child, not a female child, but a heroic child, a brave child, as we just heard, who will foster dharma. And as you mentioned that word santan, who will methodically, who will very sequentially carry on the tradition we as parents will pass on to you. So it's very important that when we as pandits or scholars too, when we lecture on this sanskar, we need to mention that you know, Aviro Jayatam Putras, may a heroic child, a brave child be born to such parents. So that's why our pandits, they should be well versed, and they should be well versed to convey the intended sense, actual intended sense of the Vedic mantras to their hosts. That's a problem. That's right. That's true, Professor G. And that's what we make an effort to do here in New York and Toronto. We make, you know, we don't just chant the mantras, but we explain to the Yajman why is it we're chanting this and what your sentiment is, what your prarthana is, what your prayer is. Yes, that's a good thing. That's a good thing.